बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मांडा पट्टी यानी स्प्रिंग रोल की शीट। चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आप चाहें तो 2 कप मैदा ले सकते हैं, 3 कप मैदा ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। सादा पानी से इसे हमें गूंद लेना है और इसे हमें आटे को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है। आटे को हमें अच्छा सा गूंदना है, चिकना कर लेना है। कम से कम 6-7 मिनट अच्छे से आटा गूंदेंगे तो आपके रोल बहुत अच्छे बनेंगे और इसकी शीट बहुत लचकदार बनती है। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। देखें, इस तरह से हमें आटा गूंदना है। हल्का सा ऑयल लगा के रख देना है ताकि इसके ऊपर पपड़ी सी आ जाती है ना आटे पे, वो ना आए। ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाकर और कवर करके तकरीबन इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और देख लेते हैं आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। मर्ज़ी है, जितने बड़े पेड़े बना सकते हैं आप और जितनी बड़ी चाहे आप रोटी बना सकते हैं। मैं ये छोटे पेड़े बना रही हूँ। इसकी हमें छोटी छोटी रोटियां पहले बेल लेनी है। तमाम रोटियां हमने बेल ली। अब इन्हें हमें एक जगह जमा करना होगा और तमाम रोटियां कोशिश करें कि एक ही साइज़ की हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा घी लें, चाहे आप ऑयल लगा लें या घी लगा लें, मगर मैं यहाँ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला दें। थोड़ा सा खुश्क मैदा डालें, दूसरी रोटी लें, इसके ऊपर बराबर कर दें। फिर हम इस पर घी डालेंगे। थोड़ा मैदा डालेंगे, इससे रोटी चिपकती नहीं है और अच्छी बनती है। इसी तरह से हम तमाम रोटियों को घी लगा लेंगे। तमाम रोटियां हमारी तैयार हो गई। अब इन्हें हम बेलना शुरू करेंगे। अच्छे से मैदे को डस्ट कर लें। अब हम इन्हें बेलन की मदद से बारीक बेल लेंगे। जितना पतला बेलेंगे उतनी ही शीट आपकी अच्छी बनेगी। रोटी हमने बेल ली है अपनी। आप छोटे रोल बनाना चाहते हैं, बड़े रोल बनाना चाहते हैं, उतनी बड़ी आप शीट तैयार कर सकते हैं। रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम तवे पर डाल देते हैं। रोटी को हमने स्लो गैस पर ही पकानी होगी, मीडियम टू स्लो, क्योंकि हमें रोटी के ऊपर कलर नहीं लाना है। बस सिर्फ इतना है कि ये पककर ट्रांसपेरेंट हो जाए। 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हम पलट देते हैं रोटी को, क्योंकि इसे हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है। 2 से 3 मिनट में ये रोटी तैयार हो जाती है। और गैस को बिल्कुल स्लो रखिएगा, मीडियम स्लो। रोटी हमारी सिक चुकी है। इसे 2-3 मिनट लगे, 2 से 3 मिनट लगे। और इसे हम इस तरह से भी उतार सकते हैं, मगर मैं इसे कटिंग करने के बाद उतारूंगी। दरमियान से हमें इसे इस तरह से काट लेना है। इसे हम 3 इंच चौड़ी लेंगे। ये 3 इंच चौड़ी ही बनती है। इसे हम साइड अलग कर देंगे। इस तरीके से ये आसानी से अलग हो जाती है। इस तरह हम तमाम अलग कर लेंगे और ये आसानी से हो जाती है। निकालते में अगर आप उसको चिपका के रोटी बनाते हैं और जब उसको आप अलग करते हैं उसमें टूट भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है। आराम से और तरीके से बनाएंगे ना, अगर आप मेरी रेसिपी के तरीके से बनाएंगे तो आपकी एक भी रोटी चिपकेगी नहीं और टूटेगी नहीं। मेरी तमाम शीट तैयार हो चुकी है।